हे एवरीवन, दिस इज पंकज, को डायरेक्टर ऑफ द प्राइम ट्यूटर इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करने वाले हैं 12th के बाद के कैरियर ऑप्शन के बारे में। तो आज जो मेरा टॉपिक होगा स्पेशली उन बच्चों के लिए होगा जो 12th में मैथ्स लिए हैं और उसके बाद अब कंफ्यूज हैं कि क्या किया जाए। रिसेंटली रिजल्ट आया है, रिजल्ट के बाद बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि आगे करना क्या है, किन ऑप्शंस के साथ आगे बढ़ा जाए, कहाँ फ्यूचर बेटर होगा। एक बात है जो सोसाइटी अक्सर आप पे प्रेशर डालती है, सोसाइटी, फैमिली, टीचर्स, सभी लोग का कहना है कि भाई आईआईटी कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी। आईआईटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, अच्छी बात है, और आईआईटी ही नहीं, ऐसे कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेज इंडिया में हैं जो अच्छी पढ़ाई करा रही है और अच्छे पैकेजेस दिला रहे हैं। तो बात स्टार्ट बीटेक से ही करते हैं, क्योंकि जनरली लोग बीटेक के बारे में ही बात करते हैं। बीटेक एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन अगर आप उस बीटेक को एक गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो, यानी कि जैसे एक एग्ज़ाम होता है आईआईटी जेई का, मेंस होता है, एडवांस होता है, दोनों के लेवल पे अलग अलग कॉलेजेस मिलते हैं। स्टेट भी अपना एक जेई का एग्ज़ाम कराती है, जैसे डब्ल्यूबी जेई, कर्नाटका जेई, इस तरीके का हर स्टेट अपना एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। इस एग्ज़ाम के थ्रू आप एक प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे, गवर्नमेंट कॉलेज में भी जाएंगे। नंबर पे डिपेंड करेगा कि आपका रैंकिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ेंगे। किस किस फील्ड में आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, तो सबसे पहला जो डिमांडिंग है आज के टाइम में वो है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर सकते हैं आप। उसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी डिमांड में है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, ये सारे 4-5 ब्रांचेज हैं जो बहुत ज़्यादा अभी डिमांड में हैं। अगर आप बीटेक के अलावा कुछ करना चाह रहे हैं तो दुनिया भर का ऑप्शन है जिनके बारे में शायद आपको आइडिया ना हो, ना किसी ने आइडिया दिया होगा। जैसे अगर मैं दूसरा ब्रांच का बात करूं तो एक होता है बैचलर इन आर्किटेक्ट, जो लगभग 5 ईयर का कोर्स होता है। उसमें ये बड़ा ट्रेंडिंग में है, इसके बारे में जनरली लोग नहीं जानते हैं, तो ये एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। फिर अगर आगे बढ़ें तो एक ऑप्शन आता है मर्चेंट नेवी का। आप जानते होंगे शिप वगैरह पे रहने का काम होता है, शिप को हैंडल करना, ये सब। तो मर्चेंट नेवी का भी बहुत सारा प्राइवेट कॉलेज है इंडिया में, गवर्नमेंट कॉलेज भी है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। एक छोटा सा एंट्रेंस एग्ज़ाम जिसको आप क्लियर करेंगे और 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स, 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स, इस तरीके का कोर्स करके आप उसमें भी अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो 10-15 साल की नौकरी में 15-20 करोड़ रुपए कमा चुके हैं और अब वो आराम से बैठ के अपने जीवन को काट रहे हैं। तो मर्चेंट नेवी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके पास। मर्चेंट नेवी के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे एक कमर्शियल पायलट है, बहुत सारा सुना होगा, पायलट बनना चाहते हैं, बट इसके बारे में आइडिया नहीं है कि कैसे क्या हो। तो बहुत सारी एविएशन इंस्टीट्यूट है इंडिया में जो इसकी पढ़ाई कराती है और वहाँ से आपको प्लेसमेंट मिलता है। एक होता है बीएससी इन एविएशन साइंस, ये वो कोर्सेस हैं। आप एक बार डिटेल में भी आप इस पे बात देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं इस पे कि क्या है ये कोर्सेस। मैं ओवरऑल बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या आप कर सकते हैं। उसके बाद बात करें नॉर्मल बीएससी जो ग्रेजुएशन होता है, बैचलर ऑफ साइंस, आप मैथमेटिक्स के साथ कर सकते हैं, फिजिक्स के साथ कर सकते हैं, केमिस्ट्री के साथ कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के साथ कर सकते हैं, उसके अलावा स्टैटिस्टिक्स के साथ कर सकते हैं। और स्टैटिस्टिक्स के बाद एक होता है फॉरेंसिक, जो आप देखते होंगे सीआईडी वगैरह में फॉरेंसिक वगैरह का जो क्या बोल सकते हैं, जांच वगैरह करते हैं, ये वहीं से आगे बढ़ते हैं। आप अगर सिंपल ग्रेजुएशन करेंगे तो आपके माइंड में आएगा कि सिंपल ग्रेजुएशन से होगा क्या, लेकिन मैं बताऊं सबसे अच्छा अगर मेरे अकॉर्डिंग चला जाए तो सिंपल ग्रेजुएशन में ही फील्ड है। आप ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद फिर पीजी करेंगे, वहाँ से आप पीएचडी करेंगे और एक अच्छे रैंक के प्रोफेसर बनेंगे। यहाँ इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे प्रोफेसर की नीड है, इतनी आगे पढ़ाई को लेकर के जाने नहीं चाहते हैं लोग। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो सिंपल ग्रेजुएशन से भी आगे बढ़ सकते हैं। 12th के बाद अगर आप डिफेंस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं देश की सेवा करूं, तो उसके लिए भी एक एग्जाम है एनडीए जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है। अगर आप आर्ट्स के साथ भी आए हो तो भी आप एनडीए दे सकते हैं, लेकिन उसमें आपको आर्मी का विंग मिलेगा, बट एयरफोर्स और नेवी में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे।
तो एनडीए भी एक एग्ज़ाम है जिसको आप दे करके उससे आगे बढ़ सकते हैं। वो आपको 4 साल का बीटेक कराता है, उसके बाद डायरेक्टली एक लेफ्टिनेंट के पोस्ट पे आपको वहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है, डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बनेंगे वहाँ पे। उसके बाद क्या होता है, तो SCRA एग्ज़ाम। SCRA के बारे में शायद ही आप लोग जानते होंगे। ये होता है स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस। ये क्या करता है, हर साल एक वैकेंसी निकालता है जिसमें वो एक एंट्रेंस एग्जाम लेता है और यहाँ से बच्चे 12th के बाद सीधा रेलवे में गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। वो करता क्या है, 4 साल का कोर्स कराता है, वो भी एक बीटेक की तरह मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कोर्स होती है जो गवर्नमेंट कराएगी आपको अपने पैसे से और खुद वो जॉब भी प्रोवाइड करेगी। बट उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम होता है जो आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो SCRA के बारे में भी आप सर्च कर सकते हैं। अगर हम बात करें बिजनेस के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, कॉमर्स के बारे में, तो 12th के बाद ये भी एक बढ़िया ऑप्शन है। जैसे एक होता है BBA, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BMS, बैचलर इन बोल सकते हैं आप मैनेजमेंट स्टडीज, BCom। ये वो ऑप्शन है जो आपको मैनेजमेंट के फील्ड में आगे बढ़ाएगा। अगर आप आर्ट्स के बारे में सोच रहे हैं कि 12th के बाद मैं आर्ट्स ले लूँ, तो आर्ट्स से साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फाइन आर्ट्स, लैंग्वेज, इन सब पेपर के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। और अगर हम एक आखिरी और कोर्सेज की बात करें तो एक होता है क्या, BPED, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। बहुत सारे स्टूडेंट मिलते हैं मेरे को, वो कहते हैं कि मुझे स्पोर्ट्स में जाना है। तो स्पोर्ट्स तो खेलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट साथ में जो ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, अगर आप बैचलर फिजिकल एजुकेशन में बैचलर्स की डिग्री ले लेते हैं तो जितने भी स्कूल्स कॉलेजेस में जो आपका स्पोर्ट्स टीचर की जो वैकेंसी आती है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ मूव करूं तो अभी और भी ऑप्शन हैं। 12th के बेसिस पे आप SSC का एग्जाम दे सकते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है। 12th के बेसिस पे ही आप रेलवे में भी बहुत सारी वैकेंसी आती है, बैंकिंग में बहुत सारी वैकेंसी आती है। तो दुनिया भर की तमाम ऑप्शन है आपके पास, आप जो चाहे कर सकते हैं। इन 10 टॉपिक पे बात करने के बाद उम्मीद है कि कुछ एक ऑप्शन आपको नया दिखा होगा। यहाँ पे आप सिंपली क्या करो, जो भी ऑप्शन आपको दिखा है उस पर जो आप करना चाह रहे हैं, जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उस पर बढ़िया से रिसर्च कीजिए। देखिए क्या क्या किया जा सकता है, कहाँ तक बढ़ा जा सकता है। आपसे पहले भी लोग वहाँ तक पहुँचे हैं, तो जो लोग आपसे पहले पहुँचे वहाँ पे उस फील्ड में आगे बढ़े, उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए, तो आपकी क्लैरिटी और बढ़ेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर बात करेंगे हम PCB के बारे में अगले वीडियो में। That's all.